हेलो प्यारे छात्रों एवं दोस्तों, आप सभी का लाइफ स्टडी सत्या में स्वागत है। प्यारे छात्रों, हम आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे छात्रों, हम कक्षा 10 के गणित की पहले चैप्टर वास्तविक संख्या की हम बात कर रहे थे, उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज बात करते हैं। प्यारे छात्रों, हम इसमें बात कर रहे थे परिमेय संख्याओं के बारे में, उनके दशमलव रूप के बारे में, परिमेय संख्याओं की कि उन परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप क्या होता है, ये हम बात कर रहे थे। तो जैसा कि हम परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप के बारे में बात कर रहे थे, वो भी कैसे, बिना लंबे विभाजन की क्रिया के द्वारा। बिना लंबे विभाजन की क्रिया किए हुए किसी परिमेय संख्या के दशमलव रूप को बता देना कि वो शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। प्यारे छात्रों, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा क्या, यदि किसी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड दो की पावर n या 5 की पावर m या 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m में से किसी एक के रूप में केवल है, तो उस परिमेय संख्या का जो दशमलव विस्तार होगा वो कैसा होगा, शांत दशमलव होगा। जहां प्यारे छात्रों इनके जो घातांक हैं n या m की बात करिए, ये सदैव धनात्मक या दूसरे शब्दों में बात करें प्यारे छात्रों, ऋणोत्तर पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है। अगर प्यारे छात्रों हर का अभाज्य गुणनखंड इन रूपों में नहीं है, तो प्यारे छात्रों उस परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। अगर कोई संख्या इस प्रकार की है कि उसका दशमलव विस्तार, कोई संख्या इस प्रकार की है कि उसका दशमलव विस्तार न तो शांत है न ही अशांत आवर्ती, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या होगी। और हम जानते हैं इसका दशमलव विस्तार कैसा होता है, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती होता है। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बात किया था प्यारे छात्रों कि परिमेय संख्याओं की शांत दशमलव अशांत आवर्ती दशमलव रूप के बारे में बिना लंबे विभाजन की क्रिया किए हुए निकालना। प्यारे छात्रों एक बात और ध्यान में रखना है क्या,
यदि कोई परिमेय संख्या इस प्रकार है, बात करें जैसे 15 बटे क्या 1000, 15 बटे क्या प्यारे छात्रों 1000। तो ये वास्तविकता में भी क्या हो सकते हैं, सरल हो सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है इसको सरल करे या ना करे, कोई दिक्कत नहीं, अगर हो पाता तो करे। सिर्फ हमें क्या देखना है प्यारे छात्रों, शांत अशांत आवर्ती होने के लिए सिर्फ ये हर देखना है कि हर का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में मिल रहा है, यही हमें देखना होगा। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, किसी परिमेय संख्या के शांत और अशांत आवर्ती को बता सकते हैं, या कोई संख्या अपरिमेय संख्या है या नहीं, इसको भी हम बता सकते हैं। अब प्यारे छात्रों हमें बात करना है क्या, इनकी कुछ और प्रश्न उत्तरी के बारे में कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं। आगे प्यारे छात्रों इस सवाल की बात करते हैं। क्या कह रहा है कि निम्न संख्याओं को जांचिए कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय। क्या कह रहा है, निम्न संख्याओं को जांचिए कि ये परिमेय है या अपरिमेय। तो प्यारे छात्रों पहले को देखते हैं यहाँ से। तो पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है क्या 3.245। हम जानते हैं क्या कि ये दशमलव रूप है। अब दशमलव का क्या है, एक निश्चित अंक तक विस्तार है। क्या देखा इसमें प्यारे छात्रों कि इसमें जो दशमलव है वो एक निश्चित अंक तक है, अर्थात इसमें दशमलव का एक निश्चित स्थानों तक विस्तार है। ऐसे में ये क्या होगा, हमने क्या पढ़ा, ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव विस्तार निश्चित अंकों तक होता है वो क्या होती हैं, शांत दशमलव होती हैं। तो शांत दशमलव होती है, इसका मतलब वो कैसी संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। बात करते हैं दूसरे के बारे में। दूसरे के बारे में हमने क्या देखा, हमने देखा क्या इसके हर में क्या देखा कि 2 की घाते 2 और 5 की घाते 1 है, अर्थात इसके हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो 2 की घाते m गुणे 5 की घाते m के रूप में है। हमने क्या पढ़ा, ऐसी संख्याएं जिनके हर का अभाज्य गुणनखंड, जिनके हर का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 की पावर m गुणे 5 की पावर m के रूप में होगा, वे संख्याएं क्या होंगी, परिमेय होंगी। क्या होंगी, परिमेय होंगी। और अगर हम बात करें इनका दशमलव विस्तार कैसा होगा, तो हम जानते हैं दशमलव विस्तार कैसा होता है इनका। तो इसका जो दशमलव विस्तार होगा वो कैसा होगा, शांत दशमलव होगा। कैसा होगा, शांत दशमलव होगा। अगले की बात करें, इस संख्या की बात करें, तो हमने देखा इस संख्या में जो p बटे q के रूप में है, इसमें हमने देखा क्या कि इसके हर का जो अभाज्य गुणनखंड है इस रूप में है। और हमने क्या पढ़ा है कि वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में हो और q का मान 0 ना हो तो वो क्या होती हैं, परिमेय होती हैं। तो साधारणतः वैसे भी क्या है, ये परिमेय है। तो ये क्या है, परिमेय है। दूसरी अगर हम बात करें कि इस परिमेय संख्या का जो दशमलव रूप है वो कैसा होगा, ठीक है, वो कैसा होगा,
तो हमने देखा इसके हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वह केवल 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m, 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में नहीं है। रूप में नहीं है। क्या है? इसके साथ हमने देखा क्या, 7 पर 2 की घात है। अतः इस परिमेय संख्या का जो दशमलव रूप होगा वो कैसा होगा? अशांत आवर्त। देखिए प्यारे छात्रों, हमने परिमेय संख्या होने की कंडीशन क्या पढ़ी थी? परिमेय संख्या होने का कंडीशन इतना ही है कि कोई संख्या हो वो क्या हो, p बटे q के रूप में लिखी जा सके और q इज नॉट इक्वल 0 हो। अगर इतने शर्तों का पालन करता है तो वो क्या है? परिमेय संख्या है। और अब उसके आगे हम जब बात करते हैं क्या, इसके दशमलव रूप की, तो हम क्या करते हैं? इसके हर का अभाज्य गुणनखंड की बात करते हैं। दूसरी, अगर हमें कोई दशमलव के रूप में संख्या दी है तो ये पता करने के लिए परिमेय है या नहीं तो क्या होना चाहिए? या तो उसका दशमलव रूप दशमलव के एक निश्चित स्थानों तक हो, या तो उसका दशमलव रूप क्या हो? आवर्ती हो, अर्थात उसके दशमलव रूप में क्या हो? कोई संख्या बार बार आती हो। ऐसे में तो वे संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये दोनों क्या होती हैं? ऐसे बात करें प्यारे छात्रों इन दोनों को लेकर के, तो ये क्या है? परिमेय संख्याएं। ठीक है। अब बात करें प्यारे छात्रों s के बारे में। ये हमने क्या देखा? ये दशमलव रूप के में ये क्या है? दशमलव रूप में एक संख्या है। अब हम जब दशमलव रूप में संख्या है तो हम चेक करते हैं क्या इसका दशमलव विस्तार एक निश्चित स्थानों तक है क्या? नहीं है। अब हम चेक करते हैं क्या इसमें कोई संख्या आवर्ती है? तो हमने देखा प्यारे छात्रों, बात करें इस सवाल की तो क्या है? हमने देखा तो प्यारे छात्रों इसमें बात करें, इस सवाल की बात करें तो क्या देखते हैं? हम देखते हैं क्या कि ये जो दशमलव रूप में संख्या है, क्या इसका जो दशमलव रूप एक निश्चित स्थानों तक है? तो हमने देखा प्यारे छात्रों ऐसा नहीं है। ये डॉट डॉट है, अर्थात अनंत तक जा रही है। डॉट डॉट है, अनंत तक जा रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो सकती है? अशांत दशमलव हो सकती है। अब प्यारे छात्रों अशांत दशमलव संख्या है, लेकिन अब बात करना है अशांत में। अशांत दशमलव संख्या में ये अशांत आवर्ती है या अशांत अनावर्ती है? क्या बात करें प्यारे छात्रों? अशांत आवर्ती है या अशांत अनावर्ती है, इसमें बात करें तो हम देखते हैं अशांत आवर्ती के बारे में। आवर्ती में हमने देखा क्या कि कोई एक या एक से अधिक संख्या लगातार बार बार आए। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि 1 और 2
तो आ रहे हैं, हमें मिल रहे हैं बार बार, लेकिन 1 और 2 के आने का जो पैटर्न है वो 1 और 2 हमेशा नहीं है। क्या है प्यारे छात्रों, पहले क्या आया, 1 और 2 आया, फिर क्या आया, 2 बार 1 आया, फिर 2 आया, फिर क्या आया, 3 बार 1 आया, फिर 2 आया। वैसे समानता अगर 1 और 2 की बात करें तो 1 और 2 तो आ ही रहे हैं, लेकिन इनका जो पैटर्न है हमेशा 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2 इस तरह नहीं है। ये पैटर्न यहाँ पर कैसा बन रहा है, 1 2 फिर डबल 1 2 फिर ट्रिपल 1 फिर 2, इस तरह बनता जा रहा है। इस कारण प्यारे छात्रों ये अशांत आवर्ती ना होकर के अशांत अनावर्ती है। ऐसे में जब ये अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है तो ये परिमेय होगी या अपरिमेय, तो हम जानते हैं तुरंत ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी प्यारे छात्रों। तो ये कैसी है अपरिमेय संख्या। अब बात करें प्यारे छात्रों इस प्रश्न के बारे में। क्या कहा था ये प्रश्न हमारा, ये प्रश्न हमसे क्या कह रहा है प्यारे छात्रों, कह रहा है क्या प्यारे छात्रों, आइए इस प्रश्न को हम देखते हैं। क्या देखते हैं, क्या है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन क्या है प्यारे छात्रों, दशमलव के दाहिनी तरफ जितने अंक हैं उन सब पर क्या है, बार चिन्ह है। तो इस बार चिन्ह का मतलब क्या है कि ये संख्याएं क्या हो रही हैं, बार बार आ रही हैं, अर्थात ये क्रमशः इनकी पुनरावृत्ति हो रही है। अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके पश्चात पुनः क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह ये आ रही हैं। तो क्या हुआ प्यारे छात्रों, इन संख्याओं का क्या हो रहा है, आवर्ती हो रहा है, और ये डॉट डॉट अनंत तक है, तो अशांत है और क्या है, आवर्ती है। तो जब ये क्या है, अशांत आवर्ती है, आवर्ती है, तो किस प्रकार की संख्या होगी, तो हम जानते हैं अशांत आवर्ती संख्याएं कैसी होती हैं, परिमेय होती हैं। क्या होती हैं, परिमेय होती हैं प्यारे छात्रों। अब प्यारे छात्रों हम समझते हैं इस तरह के प्रश्नों पर आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब प्यारे छात्रों आगे हम अन्य प्रकार के प्रश्नों को पढ़ते हैं। बात करें अपरिमेय संख्या। याद करिए प्यारे छात्रों, हमने आपको बताया था अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिन्हें p/q, जहां p/q क्या है, पूर्णांक है, और क्या q इज नॉट इक्वल 0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिन्हें इस रूप में नहीं लिखा जा सकता प्यारे छात्रों, वे क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं। बात कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल के बारे में प्यारे छात्रों। याद करिए हमने आपको बताया था, जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3, किसी भी संख्या का घनमूल इस रूप में, करड़ी में 15 माइनस करड़ी में 3/, करड़ी में 5, या करड़ी में 2/5, इस तरह बात किया था। अभी हमने एक सवाल में बात किया 3.1 2 1 1 2
112 3.12 12 112 इस तरह डॉट डॉट। ये सब संख्याएं कैसी हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं प्यारे छात्रों। अब हम बात करते हैं इनके बारे में, इनके जोड़ घटाना गुणा भाग के बारे में बात करें प्यारे छात्रों। तो दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या ही होता है। क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या ही होता है। दो अपरिमेय संख्याओं का घटाव एक अपरिमेय संख्या ही होगा। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा एक अपरिमेय संख्या ही होता है। भाग की बात करें, दो अपरिमेय संख्याओं का भाग भी क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। तो इन सब की हम बात करते हैं। क्या हमने देखा कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का योगफल, गुणनफल, घटाव व भागफल, ये सभी क्या होते हैं? अपरिमेय संख्याएं होते हैं। लेकिन प्यारे छात्रों, अगर हम बात करें प्यारे छात्रों जैसे a प्लस b हमारे पास क्या है? कोई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, जिसमें अगर हम बात करें, अगर ये a परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो हम बात करते हैं प्यारे छात्रों क्या कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल भी क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या ही होता है। इसी प्रकार बात करें प्यारे छात्रों कि एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या प्यारे छात्रों और एक अपरिमेय संख्या का घटाव भी एक अपरिमेय संख्या ही होता है। इनका गुणनफल भी हम बात करें प्यारे छात्रों, अपरिमेय संख्या होगा। भागफल की भी बात करें प्यारे छात्रों, अपरिमेय संख्या ही होगा। बात करते हैं कैसे? देखिए क्या, जैसे 2 प्लस करड़ी में 3, 2 माइनस करड़ी में 3, 2 गुणे करड़ी में 3 बराबर 2 करड़ी में 3, 2 बटे करड़ी में 3। प्यारे छात्रों, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्याएं ही हैं। अब बात करें प्यारे छात्रों, इस रूप में अगर इन दोनों परिमेय संख्याओं की गुणा की बात करें या इनके जोड़ की बात करें, तो प्यारे छात्रों क्या 2 प्लस करड़ी में 3 व 2 माइनस करड़ी में 3, इन दोनों अपरिमेय संख्याओं का या इस प्रकार की जितने भी अपरिमेय संख्याएं होंगी, इनका जोड़ एक परिमेय संख्या होता है, एक
परिमेय संख्या।